शिवोऽहं सोऽहं शिवोऽहं सोऽहं शिवोऽहं सोऽहं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वसुरतिशिरोरतं विराजत पदं भुजं वेदान्तं तस्मार्तण्ड तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिवोऽहं सोऽहं शिवोऽहं सोऽहं। अवधूत गीता प्रथमो अध्याय श्लोक नंबर 39 से शुरू। यत् करोमि यदश्नामि यजुहोमि ददामि यतत्सर्वं न ये किंचित् शुद्धोऽहं जो व्ययम्। अर्थ, जो मैं करता हूँ, जो मैं भक्षण करता हूँ, जो मैं हवन करता हूँ, जो मैं देता हूँ, वह सब किंचित भी मेरा नहीं है। मैं विशुद्ध जन्म रहित एवं नाश रहित हूँ। दत्तात्रेय जी के वे, मैं विशुद्ध जन्म रहित एवं नाश रहित आत्मा हूँ, जो न कुछ करता है, न खाता है, न हवन करता है, न देता है, न लेता है। इसलिए ये सभी कर्म मेरे नहीं हैं। ये मन एवं इंद्रियों के कर्म धर्म हैं, जो इनसे स्वभाववश हो रहे हैं। मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है। मैं शरीर, मन, इंद्रियों आदि से भिन्न हूँ। सर्व जगदिदे निराकर्तिदं सर्वं जगदिदे विकारहीनं सर्व जगदिदे विशुद्ध देहं सर्व जगदिदे शिवेकं रूप। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म का शरीर जान, इस संपूर्ण जगत को तू कल्याण स्वरूप जान। वेदांत की अद्वैत की मान्यता अनुसार यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसमें जो आकार एवं विकार दिखाई देते हैं वह मन की कल्पना मात्र है। वस्तुतः इस ब्रह्म की ही भांति निराकार बिना आकार वाला है। विकारों से रहित यह ब्रह्म का ही शरीर मात्र है। इसलिए ये ब्रह्म के समान ही कल्याण स्वरूप है। जगत किसी को दुख नहीं देता। मनुष्य के ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, इसे ठीक प्रकार से न समझने के कारण तथा इसकी प्रकृति से विपरीत जाने के कारण ही उसे दुख होता है। अन्यथा यह तो कल्याण स्वरूप ही है। तत्वं त्वं हि न संदेह किं जानामि यत्र वा पुनः असंवेदं सौसंवेदम् आत्मानं मन्येसे कथम। वह तू ही है तथा तू वही है। वह तू ही है तथा तू वही है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर और मैं क्या जानूं? फिर आत्मा को असंवेद, किसी से भी जानने योग्य नहीं तथा स्वयं संवेद अपने से ही जानने योग्य कैसे माना जाए? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने स्पष्ट रूप से जान लिया कि वह ब्रह्म तू ही है तथा तू स्वयं ब्रह्म ही इसमें
मुझ में कुछ भी संदेह नहीं है। फिर मैं और क्या जानूं, जानने को कुछ भी शेष नहीं रहा। जो सारभूत था वह जान लिया। अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जान लिया, तथा मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह अपने से ही जानने योग्य है। जब मेरा ब्रह्म से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं अपने को जानने वाला कैसे कह सकता हूँ? ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञाता और ज्ञेय की भिन्नता ही समाप्त हो जाती है, दो गुण खत्म हो जाते। माया अमाया कथम तात साया असाया न विदते तत्वमेकमिदं सर्वं सर्पं व्योमाकारं निरंजनम। श्लोक नंबर 42। अर्थ में, हे तात, माया और अमाया कैसे हैं? साया और असाया भी विद्वान नहीं है, यह तो एक ही है, तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान व्यापक एवं निर्दोष है। दत्तात्रेय जी फिर शिष्य को कहते हैं कि हे तात, तो एक ही ब्रह्म है तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान आकार वाला एवं निर्दोष है। फिर इसमें माया और अमाया अर्थात प्रकृति और पुरुष तथा साया और धूप का भेद कैसे हो सकता? समस्त भेद अज्ञान के ही कारण ज्ञात होते हैं। आत्मा भेद रहित है। आदि मध्यांत युक्तो अहम न मदो अहम कदाचन स्वभाव निर्मलः सुदः इति में निश्चितमतिः। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ, न मैं कभी बद्ध ही हूँ। मेरी यह निश्चित मति है कि मैं स्वभाव से ही निर्मल और शुद्ध हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म का कोई आदि मध्य व अंत नहीं है, न वह कभी उत्पन्न हुआ है, न उसका नाश ही होता है। मैं स्वयं आत्मस्वरूप होने से ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मेरा ही आदि मध्य और अंत नहीं है। मैं सदा से हूँ तथा सदा ही रहूँगा। एक ही होने से मेरा कोई बंधन भी नहीं है, इसलिए मैं मुक्ति की भी बात नहीं करता। मेरा यह निश्चय है कि मैं ब्रह्म की ही भांति स्वभाव से ही निर्मल एवं शुद्ध हूँ। मेरे में कोई विकार है ही नहीं। महदादि जगत सर्वं न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्मैव केवलं सर्पं कथम वर्णाश्रम स्थितिः। महतत्व आदि से इस संपूर्ण जगत का मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, फिर वर्णाश्रम की स्थिति किस प्रकार हो सकती है? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति प्रकृति एवं पुरुष के सहयोग से हुई। इसके बाद उसी के समस्त जड़ एवं चेतन सृष्टि का निर्माण हुआ, जो अनेक रूपों से दिखाई देती हैं, किंतु मुझे इन विभिन्नताओं का थोड़ा सा भी भान नहीं होता, क्योंकि सब उसी एक ब्रह्म का विस्तार है। जिस प्रकार स्वर्णकार को विभिन्न प्रकार के आभूषणों में केवल एक स्वर्ण ही दिखाई देता है, उसी प्रकार मुझे इन विभिन्न पदार्थों में केवल एक ही ब्रह्म दिखाई देता है, यानी परमात्मा दिखाई देता है। वर्ण एवं आश्रमों की स्थिति का भी मुझे भान नहीं होता, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में एकमात्र आत्मा ही देखता हूँ। यह विभाग शरीर
एवं मन को लेकर है जिसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। जानामि सर्वथा सर्वम हमेको निरंतर निरालंबं शून्यं च शून्यं व्योमादि पंचकम। श्लोक नंबर 45। मैं जानता हूँ कि ये आकाश आदि पंचक पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश शून्य है तथा मैं सब प्रकार से सर्वरूप एक ही निरंतर आलंबन रहित एक अशून्य हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे ज्ञात हो गया कि ये पंचभूत शून्यवत हैं जिसकी अपनी स्वयं की कोई सत्ता नहीं। मैं ब्रह्म स्वरूप होने से केवल इस जगत में सर्वरूप हूँ, एक ही हूँ, सदा रहने वाला हूँ तथा आलंबन रहित हूँ। मेरा कोई आलंबन नहीं तथा इस सृष्टि में मैं ही एकमात्र सत्ता स्वरूप सत्य तत्व हूँ। अन्य सभी मेरी ही अनुवर्तियाँ मात्र हैं जो ब्रह्मवश सत्य प्रतीत होती हैं। शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। अगला प्रश्न अगला सत्र में करेंगे। राम राम। राम।